बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि काफ़ी अच्छे होंगे क्योंकि आपका जाना माना चैप्टर आ चुका है, दैट इज़ अ पॉलीमर्स। ऑर्गेनिक का ये छोटा सा चैप्टर है। वैसे छोटे चैप्टर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और लिमिटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी इस चैप्टर से और इसका आंसर आपके पास होगा। देखा जाए तो मैं जो लिमिटेशन आपको बता रहा हूँ, अगर इतना लिमिटेशन आपने पढ़ लिया तो इस ईयर का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आने वाले ईयर्स में भी आपको संभावना पता चल जाएगी कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है गाइस पॉलीमर्स। आगे चलते हैं पॉलीमर्स में। सबसे पहले ये पॉलीमर्स होता क्या है, अब बात समझेंगे। पॉलीमर्स जो बना होता है उसे आप मोनोमर्स कहते हो। जनरली पॉलीमर्स दो तरह के होंगे, एक होमोपॉलीमर्स और दूसरा गाइस जिसको आप कहोगे कोपॉलीमर्स। लेकिन होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स को पहले हम समझ लेते हैं कि ये पॉलीमर्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं। पॉलीमर जिससे बने होते हैं उसको कहते हैं हम लोग मोनोमर्स। दिस वन इज अ मोनोमर्स, दिस वन इज अ मोनोमर्स, दिस वन इज अ मोनोमर्स। जब ये अलग अलग होगा तो इसे आप मोनोमर्स कहोगे, लेकिन जब ये एक साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारा मिल जाएगा, द टर्म इज कॉल्ड पॉलीमर्स। क्लियर है गाइस। मोनोमर्स बहुत सारा मिलकर एक साथ एक कंपाउंड बनाता है जिसे आप कहोगे पॉलीमर्स। अब वो जो भी कंपाउंड हो, डजंट मैटर। अब यहां पे बात समझेंगे कि पॉलीमर्स दो तरह के, एक जिसे आप होमोपॉलीमर्स कह रहे हो, दूसरा जिसे हेट्रोपॉलीमर्स कहते हो। होमोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स है जो एक ही तरह के मोनोमर्स का बना है, दिस इज अ होमोपॉलीमर्स। लेकिन हेट्रोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स के कैटेगरीज में आता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स मोनोमर्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा तरह के जब मोनोमर्स होंगे उसमें, तो उसे आप कोपॉलीमर्स के नाम से बुलाओगे या हेट्रोपॉलीमर्स कहते हो। ज्यादा कोपॉलीमर्स टर्म यूज किया जाता है। क्लियर गाइस। तो पॉलीमर्स आपके दो तरह के हो गए, एक होमोपॉलीमर्स और दूसरा कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स में सिर्फ एक तरह के मोनोमर्स होंगे, लेकिन दूसरा बात करते हैं कोपॉलीमर्स में दो तरह के मोनोमर्स होंगे। अब क्वेश्चन का लिमिटेशन है कि आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं वो मोनोमर्स से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास पॉलीमर्स देगा और जस्ट आफ्टर आपको क्या करना है, मोनोमर्स रिमाइंड कर लेना है और उस हिसाब से आंसर दे देना। और आंसर देखो कितना आसान होगा, मोनोमर्स का याद रखना। और होमोपॉलीमर्स वाला तो बिल्कुल आसान होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तरह के मोनोमर्स होंगे और पॉलीमर्स का नाम उसी के अपोजिट होगा। जैसे इथीन इज अ मोनोमर्स, इथीन एक मोनोमर्स है और इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स और उस पॉलीमर्स का नाम होगा पॉलीइथीन। क्लियर। आपसे पूछेगा कि पॉलीथीन का मोनोमर्स क्या है, दैट इज इथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर्स क्या? पॉली को साइड कर बचा कौन? विनाइल क्लोराइड। आसान हो गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको मोनोमर्स मिलेंगे जो होमोपॉलीमर्स है और आपको क्या करना है, एक बार रिमाइंड करना है। चलो हम भी रिमाइंड कर लेते हैं। पॉलीथीन मोनोमर्स इथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज विनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉली वर्ड को हटा दिया स्टाइरीन, पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉली वर्ड को हटा दिया एक्रोनाइट्राइल, और इसका कॉमन नेम भी होता है जिसे ऑर्लॉन कहते हैं, तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। टेफ्लॉन कॉमन नेम है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, दिस इज कॉल्ड टेट्राफ्लोरोइथेन, पॉली वर्ड को हटा के। बूना रबड़, यहां रबड़ के लिए जो है टर्म आप लगाओगे बूना 1,3 डाइन, दिस इज अ मोनोमर्स। यह एक्सेप्शन मिलेगा आपको इस जगह पे। और पॉलीविनाइल एसीटेट दैट इज अ, पॉली वर्ड को हटा दिए विनाइल एसीटेट। तो नाम तो आपके लिए काफी आसान हो गया। वो तो पॉलीमर्स आपसे पूछेगा ही, पॉली वर्ड को हटा देना, मोनोमर्स बन गया। लेकिन अगर वो होमोपॉलीमर्स है तब, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार इसको रिमाइंड कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर करके रिमाइंड कर लेना जरूरी है। आगे बात करते हैं गाइस कोपॉलीमर्स के बारे में। मैंने अभी आपसे कहा कि कोपॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होगा जिसमें एक से ज्यादा तरह के मोनोमर्स होंगे। एक से ज्यादा मोनोमर्स नहीं, ऑब्वियसली एक से ज्यादा मोनोमर्स होगा तभी पॉलीमर्स बनेगा, लेकिन मैं तरह के बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज अ काइंड टाइप, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर बेकलाइट, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी सवाल पूछा जाता है कि बेकलाइट जो है वो कोपॉलीमर्स और इस पे कितने मोनोमर्स होते हैं, तो दो मोनोमर्स होते हैं, एक फेनॉल और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर। चलो यहां तक की बात को समझ लेते हैं। पहला है बूना एस, इट इज अ कोपॉलीमर्स बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोमर्स और उस 2 मोनोमर्स का नाम है स्टाइरीन एंड बीटा 1,3 डाइन। नाउ नेक्स्ट वन इज टायरलिन, टायरलिन is a monomer and they also made up of 2 monomers, the name of ethylene glycol and dimethyl tetraphthalate, ठीक है। नाइलॉन 66, this is also copolymer which is made up of 2 monomers, नाम है hexamethylene diamine and adipic acid। Now next one is bakelite, अभी तो मैंने इसके बारे में बात किया ही, formaldehyde of phenol और polyurethane
दे हैव ऑल्सो अ 2 मोनोमर्स। तो जिसमें भी 2 मोनोमर्स होंगे वो कहलाएगा कोपॉलीमर्स, और जिसमें एक ही तरह के मोनोमर्स होंगे वो कहलाएगा होमोपॉलीमर्स। इसका भी क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके एक बार रिमाइंड कर लेना है, आंसर देखो कैसे सॉल्व होगा। चलो याद गाइस, चलो देन आफ्टर इसमें आगे चलने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले आप रेडी रहना, क्योंकि आप इसका आंसर बहुत अच्छे से और बहुत इजीली सॉल्व करोगे। ठीक है, टाइम स्टार्ट योर नाउ। ये रहा क्वेश्चन 2021 का। टिक 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 टिक, आंसर तो बना लिए होगे। चलो मिलाते हैं, इतना टाइम काफी है आपके लिए। पहले का आंसर है फॉर्मल्डिहाइड। मैंने अभी कहा ना, बैकलाइट का अगर आपने याद किया है तो ये 2 चीज का बना है। किस किस चीज का, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। अभी जस्ट इसके पीछे वाले लिस्ट में हम लोगों ने देखा था, तो देख बन गया सर। चलो दूसरा क्वेश्चन। सर ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, वैसे मेरा आंसर तो सही हो गया, प्रोटीन। चलो आंसर तो सही होना था, लेकिन आपको समझना भी है कि पॉलीमर्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक सिंथेटिक पॉलीमर्स और दूसरा होता है जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारा पूरा बॉडी जो है ये एग्जांपल है पॉलीमर्स का। जैसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज इज अ मोनोमर्स जो कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में होता है। प्रोटीन इसका बेस्ट एग्जांपल बनता है, क्योंकि हमारा हेयर ये दिख रहा है, दैट इज अ पॉलीमर्स। और ये किसका बना है, प्रोटीन का बना। प्रोटीन क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स है। वो पॉलीमर जो नेचुरली नेचर में हो, वैसे पॉलीमर्स को आप नेचुरल पॉलीमर्स कहोगे। तो नेचुरल पॉलीमर्स में आपका क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, नेचुरल रबड़ आ जाएगा। ये सारे एग्जांपल आपके आ जाएंगे कौन, नेचुरल पॉलीमर्स में। तो एग्जांपल में अगर आप ध्यान दो तो इनमें से कौन से पॉलीमर्स है जो नेचुरल पॉलीमर्स है, तो जवाब कौन है, प्रोटीन। अगली बार सवाल कार्बोहाइड्रेट का देगा तो भी लिख लोगे। नेचुरल रबड़ का देगा, इससे तो पता ही चल रहा, नेचुरल, दैट इज अ नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, और दूसरा होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसके अलावा जितने भी पॉलीमर्स होते हैं सब सिंथेटिक होते हैं। क्लियर, जो बनाया जाए। आगे आता है गाइस 2020 के क्वेश्चन में, मेरे ही शक्ल को देख लो काफी है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है क्या, नील क्वेश्चन नहीं पूछे गए किस ईयर में, 2020 में। लेकिन हाँ आगे पूछे गए 2019 में। वीडियो को पॉज करेंगे, आप आंसर बनाने का कोशिश करेंगे, फिर मैचिंग चलेगा। इतना टाइम काफी आपके लिए इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने वीडियो पॉज से हटा दिया तो चलो आंसर देखते हैं। बूना एन एंड बूना SR। सर ये वाला नहीं सॉल्व हुआ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। उस थोड़े से कंफ्यूजन को मैं आपको दूर कर देता हूं। और आपको क्या करना है, इस दोनों में सबसे पहले आपको एक डिटेल याद रखना, रबड़। रबड़ का तो बहुत सारा इस्तेमाल होता है। देखते हैं हमारे शूज़ में जो सोल होता है उसमें रबड़ का इस्तेमाल होता है। चलो मेरा रबड़ वाला नहीं सर, इरेजर मिटाने वाला, वो रबड़ का इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्यूब वगैरह में भी रबड़ का इस्तेमाल होता है। तो रबड़ ये 2 तरह के होते हैं, ऐसे 3 तरह के हम लोग जानते हैं। पहला रबड़ जिसको हम लोग कहते हैं गाइस नेचुरल रबड़, दूसरा सेमी सिंथेटिक रबड़, सेमी सिंथेटिक, एंड थर्ड वन इज सिंथेटिक रबड़। रबड़ 3 तरह के होंगे, आप ये बात याद रखोगे। कौन कौन से रबड़, नेचुरल रबड़, सेमी सिंथेटिक रबड़ और सिंथेटिक रबड़। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि ये 2 एग्जांपल याद रखो, आपका क्वेश्चन फिर से सब पकड़ाएगा। नेचुरल रबड़ जो बना होता है आइसोप्रीन का बना होता है। आइसोप्रीन क्या है, दैट इज अ मोनोमर, आइसोप्रीन। ठीक है, दिस इज द मोनोमर्स, मोनोमर्स। सही है गाइस। और सेमी सिंथेटिक का छोड़ देना, सिंथेटिक हम लोगों को पढ़ना है। और सिंथेटिक में 2 है, दिस इज द बूना S एंड बूना N। ठीक है, अगर ये एग्जांपल आप याद कर लिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो सर एग्जांपल ही याद कराना है गाइस, इस चैप्टर में आपको एग्जांपल ही याद करना है। जितना एग्जांपल मैंने बताया अगर ये याद कर लिया, आपका ये क्वेश्चन प्रॉब्लम खत्म। किसका, टेंशन भूल जाओ पॉलीमर्स का। क्वेश्चन देखो क्या आंसर मानोगे, बस याद रहना चाहिए। देखा जाए तो होमोपॉलीमर्स में तो याद करने की जरूरत लगभग ना के बराबर है, क्योंकि पॉलीवर्ड को हटा के हम लोग मोनोमर्स का नाम यूज कर देंगे। हाँ, कोपॉलीमर्स में थोड़ा सा रटने की जरूरत, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा। आपने साइंस लिया है, कुछ तो इंपॉर्टेंस देना होगा ना इसका। चलो सही है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आपको आंसर पता चल गया। बूना एन एंड बूना एस आर द सिंथेटिक रबड़। चलो गाइस, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सही हुआ, डेफिनेट है ये सही हुआ होगा, क्योंकि वो काफी आसान क्वेश्चन है। पॉलीइथीन, पॉलीवर्ड को हटा दिए, बच गया इथीन, दैट इज अ। अगला, राइट द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर्स क्या, टेफ्लॉन इज अ कॉमन नेम, और ये टेट्राफ्लोरोइथीन को कहते हैं। टेट्राफ्लोरोइथीन दिस अ मोनोमर्स। ठीक है,
तो टेफ्लॉन का एक्चुअल नेम क्या है? एक्चुअल नेम है पॉली टेट्राफ्लूरोइथेन, ठीक है। तो इसको में पॉली वर्ड को हटा दो, बचा क्या? टेट्राफ्लूरोइथेन, और फॉर्मूला भी लिखना है तो लिख सकते हो CF2 डबल बॉन्ड CF2। क्लियर है? चलो, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर इतना में ही खत्म हो जाता है, चैप्टर काफी लंबा है, इसमें बहुत सारे पॉलीमर्स आपको पढ़ने रहते हैं, एडिशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये सारे तो हम लोगों को सवाल नहीं पूछे जा रहे, इसलिए इस पर हम डिस्कशन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 5 ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। चलो आगे बात करते हैं। 2018 फिर से क्या हुआ? नील रह गया, मतलब 2018 में भी आपसे सवाल नहीं पूछे गए। क्लियर है? 2017 लास्ट ईयर से कितना जल्दी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? चैप्टर। लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये तो आपने देखा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और रिलेटेड एक ही चीज रहता है, और वो रिलेटेड आपको पता है कि क्या है। अगर ढंग से आपने इस वीडियो में सिर्फ बात मान ली मेरी और कोपॉलीमर्स को एक बार रट लिया तो कहानी क्वेश्चन सॉल्व। चलो आगे आते हैं। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर्स ऑफ, और आपको पता है क्या? द राइट आंसर इज आइसोप्रीन। चलो अगली बात करते हैं। यहाँ पे 2 मार्क्स का जो सवाल पूछा है, वो 2 मार्क्स का सवाल क्या है? सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि इसमें पॉलीमर्स जो है उसका मोनोमर्स का नाम बताना है। जैसे PVC स्टैंड फॉर पॉली विनाइल क्लोराइड, तो पॉली को हटा दिया, विनाइल क्लोराइड बच गया, आंसर हो गया। ये फॉर्मूला लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आपका मर्जी है तो आप लिखो, नहीं मर्जी भी है तो विनाइल क्लोराइड से काम चल जाएगा। नायलॉन 6 दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर, जिसमें 2 है, हेक्सामिथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड। नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन में आपको क्या याद रखना है? इथीन। और पॉलिएस्टर, दिस इज प्रोपेन डायऑल और टेट्राफ्थैलिक एसिड। ये एग्जांपल मेरा वहां पे मौजूद नहीं था, तो इसको भी आप क्या कर लेंगे? रिमाइंड कर लेंगे, याद कर लेंगे, ज्यादा अच्छा है। वहां वाला जो लिस्ट हमने दिया था उसमें ये एग्जाम्पल शायद नहीं लिखा था, किसका? पॉलीएस्टर का, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, तो इतना पे ही आपका चैप्टर खत्म होता है 5 ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर। तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के वीडियो के लिए, वो हमेशा करता रहूंगा, बस आपका सहारा चाहिए। विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, क्या करना है? इस फिंगर से आपको इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा इनहेंसिंग कैपेबिलिटी बनेगी कि आपके लिए जल्द से जल्द मैं वीडियो बना पाऊँ। तो आज के लिए थैंक यू एंड बाय।